हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के तहत विश्व के सभी पर्वतों को देखेंगे बिल्कुल एटलस के माध्यम से कि विश्व में कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पर हैं, और बिल्कुल एटलस के माध्यम से उन्हें अगर हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल वो याद हो जाएंगे वो किस देश में हैं। और सभी महाद्वीपों को हम लोग देखेंगे, चाहे वो कोई भी महाद्वीप हो, और जिस जिस महाद्वीप में जो जो पर्वत पाए जाते हैं हम सबकी चर्चा यहाँ पर साथ में करेंगे। विश्व के सारे पर्वत अगर हम देखें तो अलग अलग महाद्वीपों में जो जो पर्वत पाए जाते हैं, अगर उनको हम बिल्कुल एटलस के थ्रू अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल हमें वो याद हो जाएंगे। तो विश्व में याद रखिएगा, ये है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पाए जाएंगे ये मैं आपको एक ही वीडियो में सारा बता दूंगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पाए जाएंगे, यूरोप में कौन से पर्वत पाए जाएंगे, अफ्रीका में कौन से पर्वत पाए जाएंगे, एशिया में कौन से पर्वत पाए जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत पाए जाएंगे। तो टोटल जो है 6 महाद्वीपों में कौन कौन से पर्वत पाए जाएंगे, हम सब की चर्चा अलग अलग मैप के थ्रू करेंगे तो हमें बिल्कुल वो याद हो जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, आईएएस हो, या कोई भी पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और किसी न किसी देश के संदर्भ में या महाद्वीप के संदर्भ में या उस पर्वत की विशेषता के संदर्भ में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पूरे महाद्वीपों में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं हम सब की चर्चा अलग अलग बिल्कुल मैप के थ्रू करेंगे, तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में अगर हम पर्वतों की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी की। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है और यह एक नवीन वलित पर्वत है। और हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां हैं। पहले है ट्रांस हिमालय, फिर है ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक। ये पर्वत श्रेणियां हैं। अगर हम इनको नॉर्थ और साउथ में देखें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक। ये हमारा हिमालय जो है, अगर हम बात करते हैं तो हिमालय कई देशों में फैला हुआ है। भारत में भी है, चीन में भी है, भूटान में है, नेपाल में है। इसका थोड़ा सा विस्तार म्यांमार में पड़ता है और इसका विस्तार पाकिस्तान में भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मानसून को रोकता है और साइबेरिया की ठंडी हवाओं को भारत में आने से भी रोकता है। और हिमालय कई नदियों का स्रोत है, जिस कारण से हमारा गंगा का मैदान का निर्माण भी हुआ है। और हिमालय में बहुत बड़े बड़े से ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिससे हमारे उत्तर भारत की नदियाँ बिल्कुल जो है 12 मासी नदियाँ रहती हैं। और हमेशा हमारे देश की नदियों में, उत्तर भारत नदियों में हमेशा जल उपलब्ध रहता है, वो हिमालय का ही कारण होता है। तो हिमालय जो है हमारे देश के लिए एक पहरी का भी काम करता है, जो उत्तरी सीमा की एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा भी हिमालय करता है। तो हिमालय, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वलित किस प्रकार, वो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो याद रखिएगा नवीन वलित पर्वत है। न्यू फोल्ड माउंटेन है कौन, हिमालय। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में एक सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत श्रेणी याद रखिएगा। और यहाँ जो है, यहाँ से काला नमक प्राप्त किया जाता है। और दूसरा है किरथार पर्वत श्रेणी, ये भी पाकिस्तान में है। और सुलेमान किरथार के बीच में बेलन दर्रा स्थित है, याद रखिएगा। और बेलन दर्रा के रास्ते ही हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बेलन दर्रा कहाँ पर है, तो बताओगे आप लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है। और ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ है, पाकिस्तान में। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुलेमान पहाड़ी या किरथर पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। और हिमालय कहाँ है, मैंने आपकी चर्चा कर दिया। तो ये एशिया के प्रमुख पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एशिया के कुछ और पर्वतों को जानते हैं। तो एशिया का एक पर्वत है कैलाश पर्वत श्रेणी, और ये हिमालय का हिस्सा है जो चीन में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैलाश पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और जो है ये चाइना में स्थित है। एक है आपका अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत यह म्यांमार में है। और अराकान योमा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो, उसका नाम है विक्टोरिया पर्वत, जो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अराकान योमा किसका भाग है, तो ये हिमालय का भाग है और ये म्यांमार में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया पर्वत है, जो म्यांमार की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके अलावा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो है, याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और याद रखिएगा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो है इन दोनों की सीमाओं का निर्धारण करती है, और ये पामीर की घाट से लगी हुई है। तो हिंदुकुश पर्वत 2 देशों में है,
आप इनको भी याद रखिएगा। विक्टोरिया पर्वत कहाँ पर है और अराकानियोमा पहाड़ी कहाँ पर है, म्यांमार में है। बिल्कुल मैप के थ्रू आपको बता दिया गया है जिससे आपको बिल्कुल याद रहे। और कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये चाइना में है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म का पवित्र स्थान भी ये माना जाता है। इसके बाद है एशिया की और पर्वतों की बात करें तो एशिया का चाइना में एक पर्वत है, उसका नाम है किलियन। किलियन पर्वत है ये चाइना में, किलियन सान है ये चाइना में स्थित है। और चाइना में ही एक पर्वत है, याद रखिएगा, उसका नाम है कुनलुन सान। तो कुनलुन सान और किलियन सान ये दोनों पर्वत कहाँ पे हैं, तो दोनों चीन में हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर है, तो ये ईरान में स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये ईरान में है। ये कई बार एग्जामों में अलग अलग पेपरों में ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको याद करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हम लोग और एशिया के पर्वतों की बात करते हैं। तो एशिया के पर्वत में चीन में एक पर्वत है तियनशान। तियनशान पर्वत चीन में है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक है अल्ताई पर्वत जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पूछा भी गया एग्जाम में कि अल्ताई पर्वत कहाँ पे है, तो ये मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा लेसर खिगन पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर है, तो ये चीन में। आजकल एग्जाम में क्या है ना, ऐसे पर्वतों के बारे में पूछ दे रहे हैं जिनके बारे में हम कभी सुने भी नहीं होते हैं, तो जब इनको हम मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। लेसर खिगन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो ये चीन में है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है एशिया की। आगे बढ़ते हैं, एशिया की कुछ और पर्वतों को देखते हैं। तो एशिया के एक पर्वत है आपका रूस में, उसका नाम है बारखोयास पर्वत श्रेणी, ये आपका रसिया में है, यहाँ पर है। और एक है एस्टानो वाय पर्वत श्रेणी, कहाँ पर, ये रसिया में है और वो इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो ये दोनों पर्वत महत्वपूर्ण है और दोनों कहाँ पर हैं, तो रूस के साइबेरिया में पड़ते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, एशिया के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो और एशिया के पर्वत है तुर्की। तुर्की को आज हम तुर्की कहते हैं और तुर्की में टारस पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4-5 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है कि टारस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये तुर्की में है। और याद रखिएगा हमारे चैनल द्वारा हर जो है वीडियो आपको मिलता रहेगा, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, सबका वीडियो इसी तरह से हम बना के आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़े रहना और आप जो है लगातार इसकी आप तैयारी करते रहिए। वर्ल्ड मैपिंग क्लास बहुत जरूरी है जिससे आपको हर चीज बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्रयास कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो टारस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये तुर्की में है, ये आपको याद रखना है। और एलबुर्ज पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये ईरान में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एलबुर्ज पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये ईरान में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, याद रखना है। इसके अलावा पेगुयोमा पर्वत श्रेणी ये म्यांमार में है और इरावती और सिताब नदी के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है कि ये 2 पर्वतों के बीच में है। तो पेगुयोमा जो है पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये म्यांमार में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, इसको याद रखिएगा। टारस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तुर्की में। और एल बुर्ज पर्वत श्रेणी कहाँ है, ईरान में। बिल्कुल आप इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। और ये बिल्कुल कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और उनको क्या विशेषताएं हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा ये क्षेत्र है, ये अलास्का क्षेत्र है और अलास्का जो है ये इस पर अमेरिका का अधिकार है, रसिया से उसने लीज पर लिया हुआ है। तो ये पूरा अमेरिका अलास्का क्षेत्र, यहाँ पर एक है ब्रुक्स पर्वतमाला। ब्रुक्स पर्वतमाला अलास्का में है और ये अमेरिका में स्थित है। एक है मैकेंजी पर्वतमाला और ये मैकेंजी पर्वतमाला ये है और ये कनाडा में स्थित है, याद रखिएगा मैकेंजी पर्वतमाला कनाडा में है। इसके अलावा अलास्का पर्वत श्रेणी ये है, अलास्का पर्वत श्रेणी ये अमेरिका में है। और यहीं पर कैमरून पहाड़ी है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि कैमरून पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये कनाडा में है। ये भी मैप बना के मैंने यहीं पर लोकेट कर दिया है। इसके अलावा बर्च पर्वतमाला ये भी कनाडा में है और साइप्रस पहाड़ियाँ ये भी कनाडा में है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा कोलंबिया पहाड़ी ये भी जो है कनाडा में है। तो ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कनाडा में हैं,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं और सबके नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। आप इनको लोकेशन को 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वासेज पर्वतमाला कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है, आपको याद रखना है। तो ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ मैंने बता दिया जो उत्तरी अमेरिका में है, खासकर कनाडा में और अमेरिका में है। तो अमेरिका में कौन कौन सी हैं, ब्रूक्स पर्वतमाला, अलास्का और वासेज। जबकि जो है कनाडा में कौन कौन है, मैकेंजी पर्वतमाला, कैमरून, बर्च पर्वतमाला, साइप्रस, ये सब और कोलंबिया, ये सब कनाडा में है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। और मैकेंजी नदी भी बहती है, मैकेंजी पठार भी है, मैकेंजी पर्वतमाला भी है, सब कनाडा में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की ओर। तो उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत जो है वहाँ पर याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है रूज बेल्ट पर्वतमाला, ये भी कनाडा में स्थित है, याद रखिएगा। जबकि ओचिता पर्वतमाला ये जो है आपका कहाँ पर है, तो ये आपका अमेरिका में है। और ये ऐसे पर्वतमाला आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए हर जो बहुत ही छोटे बड़े जितने पर्वतमाला हैं मैंने सबको बताने का प्रयास किया है और ये बिल्कुल मैंने अपने हाथ से मैं बनाया है डायग्राम के थ्रू, तो आपको इसको याद रखेगा। तो याद रखेगा ओचिता पर्वतमाला कहाँ पर है, तो याद रखेगा ये कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। जबकि सियरा नेवेदा ये कहाँ पर है, तो ये अमेरिका और मेक्सिको दोनों में है। जबकि सियरा मेड्रे ये जो है कहाँ पर है, तो ये मेक्सिको में है। और माउंट मिचेल कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है, याद रखिए। और यार इसके अलावा एक अलास्का में पर्वत और है, उसका नाम है कुस्को बिम पर्वत। तो कुस्को बिम पर्वत कहाँ है, तो ये अलास्का अमेरिका में है। आजकल ऐसे ही जो नाम हम सुने भी नहीं होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए इसको हम मैप के थ्रू जब देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में और भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे अमेरिका में और कनाडा दोनों में है एक तटीय पर्वत श्रेणी जो वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, ये तटीय पर्वत श्रेणी है। और एक है रॉकी पर्वत श्रेणी और ये वो रॉकी पर्वत श्रेणी है। दोनों कहाँ पर हैं, तो उत्तरी अमेरिका के कनाडा और अमेरिका दोनों में फैली हुई हैं ये दोनों पहाड़ियाँ, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं और दोनों नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। याद रखिएगा दोनों नवीन पर्वत हैं, इसे हम तटीय श्रेणी कहते हैं इस वाले को, क्योंकि ये समुद्र के तट के किनारे है। और दूसरा है रॉकी पर्वत श्रेणी जो यहाँ पर है, ठीक है। और ये है आपका अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो अमेरिका के पूर्व में है और ये यहाँ पर लोहे के लिए ये प्रसिद्ध है, लोहा और यहाँ पर कोयला पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है। और रॉकी पर्वत श्रेणी से ही मैंने बताया था आप लोगों को चिनूक नामक हवा उतरती है और यहीं पर आपका पेरी घास का मैदान है, इसी के बीच में है। तो पेरी घास का जो मैदान है वो रॉकी और अपलेशियन के बीच में है, ठीक है। आई होप मुझे पूरा याद विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें याद हो रही होंगी बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रेणियाँ। दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है वो याद रखिएगा वो है आपका एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी याद रखिएगा पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो एक वलित पर्वत का उदाहरण है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो पूरे दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो एकांकागुआ पर्वत है, इसका नाम है चोटी और ये अर्जेंटीना में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। दो चीज़ याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एकांकागुआ। और ये किस देश में है, अर्जेंटीना में है, ये याद रखेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहीं पर आपको देखेगा तो यहीं पे दो पर्वत और हैं, 2-3 पर्वत हैं। जैसे एक है मध्य कोडिलेरा है और यहाँ पे है कोडिलेरा एक्सीडेंटल और यहाँ पे है कोडिलेरा ओरिएंटल। तो ये 3 तरह की कोडिलेरा के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये याद रखिएगा, ये इक्वाडोर और कोलंबिया में स्थित हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नामों से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इनको हम जब अच्छे से मैप पे देख लेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तरी अमेरिका की पहाड़ियों के साथ साथ दक्षिण अमेरिका की पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका की पहाड़ियों की बात कर लें तो अफ्रीका की अगर पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कीनिया की पहाड़ी, तो कीनिया की पहाड़ी ये है और ये केनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ज्वालामुखीता से निर्मित है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है।
अफ्रीका के सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है किलिमंजारो और ये तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत है। आपसे पूछा जाएगा कि तंजानिया में कौन सा पर्वत है, तो किलिमंजारो है। और किलिमंजारो कहाँ है, तो तंजानिया में है। और ये कैसा पर्वत है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये याद रखना। और किलिमंजारो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। तो यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो, और ये तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा कटंगा पर्वत है, ये जायरे और जाम्बिया की सीमा पर है और तांबा, हीरा और उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा, हीरा यहाँ पाया जाता है और कटंगा पर्वत जायरे और जाम्बिया की सीमा पर है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसकी सीमा पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कटंगा पर्वत किसकी सीमा पर है, तो जायरे और जाम्बिया की सीमा पर है, इसलिए इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और दूसरा है आपका किलिमंजारो याद रखना है और कीनिया पर्वत याद रखना है। ये सब पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में और किस देश में है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के कुछ और पर्वतों को देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, अफ्रीका में सबसे अगर पूछा जाए एटलस पर्वत कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है, मोरक्को में है, ट्यूनीसिया में है, अल्जीरिया में है। तो एटलस पर्वत ये है और एटलस एक वलित पर्वत है और एटलस पर्वत में कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे इनमें 5 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट एटलस पर्वत, एंटी एटलस पर्वत, मध्य एटलस पर्वत, सहारा एटलस और मेरीटाइम एटलस। इतने एटलस पर्वत छोटे छोटे इसी एटलस पहाड़ी में मौजूद हैं और ये मोरक्को में स्थित है, अल्जीरिया में, ट्यूनीसिया में स्थित है। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एटलस पर्वत अफ्रीका के किस दिशा में है, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका एटलस पर्वत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में कौन सा पर्वत है, डेक्कन्सबर्ग पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है और यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका में है और यहाँ हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एटलस और दक्षिण पश्चिम में डेक्कन्सबर्ग पर्वत है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है तिम्बेस्टी पर्वत, ये कहाँ पर है, तो ये लीबिया में है। और याद रखिए यहाँ पे तिम्बूता पर्वत श्रेणी ये कहाँ है, कांगो में है। और होएगार पर्वत श्रेणी ये अल्जीरिया में है। ठीक है, और याद रखिएगा तिम्बूरा पर्वत श्रेणी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में स्थित है और यहीं पर इथियोपियन उच्च भूमि भी है, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका में सारे पर्वत कौन कौन से हैं, किस दिशा में, मैंने बता दिया है। आपको बस इनको लगातार देखते रहना है और बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो सबसे पहला पर्वत है, याद रखिएगा उसमें एक है आपका मसग्रेव पर्वत श्रेणी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। आप कभी नाम भी नहीं सुने होंगे और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है केटोरे पर्वत श्रेणी। केटोरे पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। दुराग पर्वत श्रेणी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और रिनाल्स पर्वत श्रेणी कहाँ है, रिनाल्स पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत श्रेणी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपको याद रखना है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आगे है ऑस्ट्रेलिया के और कुछ पर्वतों की बात करें तो एक ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है, उसका नाम है मैकडोनल्ड पर्वत, ऑगस्टस पर्वत, बारी पर्वत, यह है आपका, और चिचेस्टर पर्वत श्रेणी। ये चारों पर्वत श्रेणियाँ देखोगे नाम अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन सब कहाँ पर है, सब ऑस्ट्रेलिया में है और इनको रट लेना है बिल्कुल। ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए जो है हमारा यही प्रयास है कि बिल्कुल इसको मैप के थ्रू बताया जाए। जो मेरा अनुभव है उस अनुभव को मैं केवल यहाँ शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब नंबर गलत हो जाते हैं और अगर हमें सरल क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो हम कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है कि हमें मैप के थ्रू हर चीज़ को देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ और पर्वतों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे लंबा पर्वत है, याद रखिएगा, और ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत है, उसका नाम है डार्लिंग पर्वत श्रेणी, और एक है रसेल पर्वत श्रेणी, ये भी ऑस्ट्रेलिया के साउथ में स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है ये। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुछ और पर्वत श्रेणी है, जैसे आपका ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, इसके अलावा फ्लेडर्स पर्वत श्रेणी, इसके अलावा ग्रे पर्वत श्रेणी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा गाउलर पर्वत श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में
स्थित है। तो ये सारे पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये बहुत ऐसे से नामों की हैं जो कल जल्दी याद नहीं होता, इसलिए इनको मैप के थ्रू समझेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा और आपको कई एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम लोग यूरोप के प्रमुख पर्वतों को देख लेते हैं कि यूरोप में कौन से प्रमुख पर्वत स्थित हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम जर्मनी में बात करें तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। याद रखिएगा, अगर कहीं पे जर्मनी में अगर ब्लैक मतलब फॉरेस्ट लिखा हो तो जर्मनी में फॉरेस्ट का मतलब पर्वत होता है। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में है और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। याद रखिएगा, जर्मनी में है और यहीं से डेन्यूब नदी निकलती है। याद रखिएगा। इसके अलावा एक पर्वत है आपका फ्रांस में, उसका नाम है वासजेस पर्वत है और ये फ्रांस में है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा फ्रांस में है जुराल पर्वत। ठीक है, तो ये तीनों पर्वत अलग देशों में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। वासजेस पर्वत कहाँ है? फ्रांस में। और जुराल पर्वत कहाँ है? ये भी माफ करिएगा, ये भी फ्रांस में है। ठीक है, तो ये दोनों पर्वत फ्रांस में है और ये आपका कहाँ पर है? तो जर्मनी में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणी है और आल्प्स पर्वत श्रेणी कई देशों में फैली हुई है। याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत श्रेणी 8 अल्पाइन देशों में फैला हुआ है। तो 8 अल्पाइन देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। याद रखिएगा, इन पूरे देशों में, छोटे बड़े देशों में मिला करके 8 देशों में आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित फैली हुई है और उसको हम अल्पाइन देश के नाम से जानते हैं। 1200 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रेणी है जो इतने दूर में फैली हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि अल्पाइन देश किसे कहते हैं? जहां पर आल्प्स पर्वत श्रेणी फैली होती है उसे हम अल्पाइन देश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूरोप के और पर्वतों की बात करें तो एक है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत, याद रखिएगा, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है और रसिया को 2 भागों में बांटता है। ये भी याद रखिएगा। तो रूस को 2 भागों में बांटता है और यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण कौन करता है? यूराल पर्वत। और यहीं से एक नदी निकलती है, यूराल नदी निकलती है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम पर्वतों की और बात करें तो यूरोप पे और कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं? तो उसमें है आपका एक जो याद रखिएगा पेनाइन पर्वत श्रेणी। आपसे पूछा जाएगा कि पेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो ये ब्रिटेन में है और ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेरिनीज पर्वत कहाँ पर है? तो ये स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि पेरिनीज पर्वत कहाँ पर है? तो पेरिनीज पर्वत स्पेन फ्रांस की सीमा का निर्धारण करती है। बाल्कन पर्वत श्रेणी का है, तो ये बाल्कन देश है। यहाँ पे कई देशों में, रोमानिया, इन सब देशों में फैला हुआ है। और यहीं पर कार्पेथियन पर्वत श्रेणी है, जो है यूक्रेन, हंगेरिया, ये सब देशों में फैला हुआ है, ऑस्ट्रिया में। याद रखिएगा, तो यहीं पर कार्पेथियन पर्वत श्रेणी भी स्थित है। इसके बाद आगे है एक है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर है। इसके अलावा आपका स्पेन में एक पर्वत है, उसका नाम है कैंटेबियन पर्वतमाला। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये कहाँ पर है? तो ये स्पेन में है, ये याद रखिएगा। और एक है सियरा मिरेना, ये भी स्पेन में है। और एक है सियरा निवेदा, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी स्पेन में है। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ये तीनों कहाँ पर हैं? स्पेन में स्थित हैं। इसके अलावा इटली में है पेनाइन पर्वत श्रेणी और याद रखिएगा ये इटली में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विसुवियस पर्वत, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि विसुवियस पर्वत कहाँ है? इटली में है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। और एपेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये भी पूछा जा चुका है, तो ये इटली में है, बिल्कुल इटली के बीचों बीच में है। तो इन पर्वतों के लोकेशन को देखना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है, तो ये जितने भी पर्वत थे सारे महाद्वीप, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, मैंने सभी महाद्वीपों के प्रमुख पर्वतों को मैंने बता दिया है, बिल्कुल एटलस के थ्रू बता दिया है। आपका काम है कि इनको लगातार देखते रहना है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग, इसके अलावा बिहार की मैपिंग,
सारे मैपिंग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की मैपिंग भी मैं कराऊंगा। सब कुछ वैसे इसी तरह से मैप के थ्रू बताऊंगा कि जिससे आपको हर चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहें। तो मैंने सभी महाद्वीपों के बारे में बिल्कुल आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से, लोगों से करवाइएगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और वो जो है हमारे चैनल के माध्यम से उनको जोड़िए। और अगर आप किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना हो टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को और टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।